सच्ची और प्रमाणित खबरें ही दिखाते हैं, किसी हिंसा या आतंकी संगठन का समर्थन नहीं। YouTube गाइडलाइंस और सरकारी नियमों का पूरा पालन। वीडियो AI वॉइस से प्रस्तुत, लेकिन हर खबर जांची पड़ताल की गई है। हमारा उद्देश्य शांति, प्रेम और निष्पक्ष पत्रकारिता। आज है 11 अगस्त 2025 और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज। मैं हूं आपका मेजबान अनीस अंसार, लेकर हाजिर हूं दुनिया भर की बड़ी और ताजा खबरें। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। फिलिस्तीन गाजा। फिलिस्तीन के राजदूत रियाद मंसूर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अपील की थी कि वे 100 अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को गाजा भेजें ताकि वे जमीन पर हकीकत देख सकें और नेतन्याहू के भ्रम फैलाने के दावों को चुनौती दे सकें। इसके कुछ ही घंटे बाद इसराइल ने अल जजीरा के संवाददाता अनस अल शरीफ समेत कुल 5 पत्रकारों की हत्या कर दी। गाजा सिटी में एक मीडिया टेंट पर किए गए इसराइली ड्रोन हमले में अनस अल शरीफ और 4 अन्य स्टाफ मारे गए। इसके साथ ही 7 अक्टूबर 2023 से अब तक मारे गए पत्रकारों की संख्या 269 हो गई है। रविवार शाम अल शिफा अस्पताल के बाहर लगे मीडिया टेंट में संवाददाता मोहम्मद कुरैके है, कैमरामैन इब्राहिम जाहिर, मोहम्मद अलीवा और उनके असिस्टेंट मोहम्मद नौफल मीटिंग कर रहे थे। तभी ड्रोन हमला किया गया। हमले में 2 अन्य लोग भी मारे गए। अनस अल शरीफ की आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट का स्क्रीनशॉट आपके सामने है। इसमें उन्होंने गाजा को विनाश, भूख, मौत और अपने शब्दों में जनसंहार से बचाने की अपील की है। वे चेतावनी देते हैं कि अगर हिंसा नहीं रुकी तो गाजा मलबे में बदल जाएगा और उसके लोग व उनकी यादें इतिहास से मिट जाएंगी। अल जजीरा मीडिया नेटवर्क ने इस घटना को टारगेटेड असैसिनेशन यानी सुनियोजित हत्या बताया। तेहरान तस्नीम के अनुसार इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गाजा में नए सैन्य अभियान की योजना को लेकर देश और विदेश में तीव्र विरोध का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि घेराबंदी और लगातार बमबारी के बीच भूख से मरने वालों की संख्या फिलिस्तीनी इलाके में बढ़ती जा रही है। दूसरी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ऐलान किया है कि उनका देश सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान फलस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता देगा। इससे पहले ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा भी यही घोषणा कर चुके हैं। अल्बनीज ने कहा, फलस्तीनी प्राधिकरण ने ऑस्ट्रेलिया को वादा किया है कि वे सेना और हथियार घटाएंगे, आम चुनाव कराएंगे और इसराइल के अस्तित्व को मान्यता देंगे। उन्होंने कहा, 2 देशों को मान्यता देना मध्य पूर्व में हिंसा खत्म करने और गाजा में संघर्ष, पीड़ा और भुखमरी रोकने की सबसे बेहतर उम्मीदों में से एक है। इधर गाजा में युद्ध विराम के लिए बढ़ते दबाव का सामना कर रहे इसराइल ने इस कदम को आतंकवाद को इनाम देने जैसा बताया है। वहीं हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि शनिवार से अब तक भूख और कुपोषण से 5 और लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे कुल मृतकों की संख्या 217 हो गई है। 2023 से अब तक के इस्राएली सैन्य अभियान में 61,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। गाजा सिटी में सैकड़ों फिलिस्तीनियों ने अल जजीरा के 5 कर्मचारियों, जिनमें संवाददाता अनस अल शरीफ भी शामिल थे, के अंतिम संस्कार में शिरकत की। ये सभी इजरायली हवाई हमले में अल शिफा अस्पताल के बाहर मारे गए थे। सोमवार को बड़ी संख्या में लोग अंतिम यात्रा में शामिल हुए और पत्रकारों के शवों को अल शिफा अस्पताल से उठाकर केंद्रीय गाजा के शेख रदवान कब्रिस्तान तक ले जाया गया। ईरान की एक बड़ी खबर देखिए। ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी का इराक लेबनान दौरा शुरू। तेहरान तस्नीम अखबार के अनुसार ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए सचिव अली लारिजानी ने पद संभालने के कुछ ही दिनों बाद सोमवार को इराक और लेबनान के ऐतिहासिक दौरे की शुरुआत की। बगदाद में लारिजानी ने इराक के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कासिम अल अराजी से मुलाकात की। दौरे के दौरान ईरान और इराक के बीच सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इसके बाद वे लेबनान जाएंगे। तेहरान से रवाना होने से पहले लारिजानी ने पत्रकारों से कहा कि वह इस विदेशी दौरे में अहम संदेश लेकर जा रहे हैं। उन्होंने लेबनान की राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता की रक्षा पर जोर देते हुए कहा कि तेहरान और बेरूत के बीच व्यापारिक संबंधों का विस्तार भी बेहद जरूरी है। तेल अवीव द्वारा शुक्रवार को घोषित इस प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई की मानवीय संगठनों और विदेशी सरकारों ने कड़ी निंदा की है। चेतावनी दी है कि यह कदम गाजा के पहले से ही विनाशकारी मानवीय संकट को और गहरा करेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने जोर देकर कहा कि युद्ध को अब एक स्थायी संघर्ष विराम के साथ समाप्त किया जाना चाहिए और गाजा में शांति और सुरक्षा लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के अधीन एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण मिशन की स्थापना की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा, गाजा सिटी और मवासी कैंप में अपने अभियानों के विस्तार और पुनः कब्जे की इजरायली कैबिनेट की घोषणा एक अभूतपूर्व गंभीरता वाली आपदा का संकेत देती है और यह एक कभी न खत्म होने वाले युद्ध की ओर बढ़ने का कदम है। इजरायली बंधक और गाजा के लोग इस रणनीति के प्राथमिक शिकार बने रहेंगे। ये रहीं आज की अहम खबरें।
दुआ कीजिए कि अमन चैन कायम रहे और खबरों का ये सिलसिला ऐसे ही आपके कानों तक पहुंचता रहे। चलते हैं, अलविदा कहते हुए फिलहाल इजाजत दीजिए।